Hello guys, welcome back to our channel. Myself Aparna Singh and I am back with entrepreneurship of chapter number 6. Chapter 1 to 5 मैंने पहले पोस्ट कर दिया है. होप वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड बात करें चैप्टर 5 की, तो पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 5 को गलती से चैप्टर 4 बोल दिया है, बट वो चैप्टर 5 ही है. आपको कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना है. कमेंट्स आ रहे थे, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, वो चैप्टर 5 ही है. गलतियाँ हो जाती हैं, मैंने चैप्टर 5 को चैप्टर 4 बोल दिया था. चलिए, तो अब आपके चांस है चैप्टर नंबर 6 की. चैप्टर का नेम आपका है सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम की स्थापना. हमने पहले जान लिया उपक्रम होता क्या है. हमने ये भी जान लिया कि उपक्रम को चूज करते समय किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं. ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि उपक्रम के कितने काइंड्स होते हैं. काइंड्स ऑफ एंटरप्राइज हमने पढ़ लिया है. अब हमें पढ़ना है कि आप उपक्रम को स्टैब्लिश कैसे करेंगे, यानी किसी भी उपक्रम की स्थापना कैसे की जाएगी, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना हमें होगा. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6. टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ. देखते हैं आपका चैप्टर 6 है, क्या बोला टॉपिक, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम की स्थापना. अब मैंने बोल दिया चैप्टर का नेम क्या है. अब देखिए टॉपिक फर्स्ट क्या आपको पढ़ना है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज. यानी क्या दिया है कि एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने से पहले हमें किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है. यानी उपक्रम के स्थापना से पहले, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूर्व. यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, पूर्व. यानी उपक्रम स्थापना से पूर्व आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है. चलिए देखिए, अब आपको दिया नंबर फर्स्ट बोल रहा है मेन. क्या बोल रहा है, मेन यानी श्रम. अब ध्यान देना है कि आप कभी भी उपक्रम की स्थापना करने से पहले ये सोचते हो कि आपके बिजनेस में आपको कितने लेबर्स चाहिए, कितने लेबर, कितने श्रमिक की नीड है. आप देखते हो. ओके, आपको आगे बढ़ना होगा. बीएसटी में आपने पढ़ा होगा कि मैन पावर में दो चीज़ें आती हैं, वर्क फोर्स एंड वर्कलोड. बीएसटी का टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने ऐड करना है. इतना समझिए कि चैप्टर आपको टॉपिक फर्स्ट क्या है, मेन. यानी उपक्रम की स्थापना से पहले हम सोचते हैं हमारे बिजनेस में हमें कितने श्रमिक चाहिए, श्रम की कितनी आवश्यकता है. ठीक है, जो टॉपिक सेकंड है वो क्या बोल रहा है आपका, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल. सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस में कितने कच्चे माल चाहिए. ओके, कच्चे माल के बारे में बहुत कुछ जानना होता है आपको. फर्स्ट आपको दिया, देखिए हु, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है सप्लाई कौन करवाएगा, सप्लाई कौन कराएगा. सबसे पहले तो हम जानते हैं सप्लायर के बारे में. किसके बारे में, सप्लायर के बारे में. हिंदी क्या बोलते हैं उसको, आपूर्तिकर्ता के बारे में. आपका सेकंड आता है क्या, जो रॉ मटेरियल है वो किस क्षेत्र से आएगा, वो किस क्षेत्र से आएगा, रीजन आपको जानना होता है. ओके, आपको जो थर्ड आ रहा है, रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में आएगा, कितने क्वांटिटी में आएगा, यानी हिंदी बोलेंगे इसको कितने मात्रा में आएगा. सारे टॉपिक्स को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डील करूंगी. आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आपको हमारे साथ पढ़ना है. इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें. चलिए ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गया हमारा. आगे क्वेश्चन पूछते कि कच्चे माल में हम क्या चीज़ देखते हैं. तीन चीज़ देखेंगे. ठीक है, पहला सप्लायर, दूसरा क्या आपका आता है रीजन, और तीसरा क्या आता है क्वांटिटी, यानी आपूर्तिकर्ता, क्षेत्र और मात्रा हम देखते हैं. अब देखिए ये सब जो भी चीज़ें हैं आप इंटरप्राइज के एस्टैब्लिशमेंट के पहले देखोगे. उपक्रम के स्थापना से पूर्व हमें ध्यान देनी होती है, बाद में नहीं. चलिए, थर्ड आपका आता है प्लांट यानी संयंत्र. आपके बिजनेस में प्लांट क्या होता है, आपका मशीन्स, आप जो मशीन यूज करोगे क्या आपका प्लांट है. ठीक है, जो भी आपका सेटअप है उसको बोलते हैं प्लांट. तो आपके बिजनेस में प्लांट कैसा होगा, प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आप. ओके, प्लांट किस रीजन में सेटअप होने वाला, संयंत्र कहाँ होगा. ओके, संयंत्र के बारे में डीपली हमें बीएसटी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मनी, व्हाट इज मनी, मुद्रा मतलब क्या. यहाँ पे बात कीजिए कि आप अपने बिजनेस में बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कहाँ से पैसा लेकर आएंगे. मनी कौन आपको देगा. ओके, आप बैंक से लेंगे, आप किसी क्रेडिट से मांगेंगे. ठीक है कि नहीं, आप लेंगे या तो बैंक से, या तो किसी से उधार मांगेंगे, या तो खुद का पैसा लगाएंगे. आप पैसा कहाँ से लाएंगे, बिजनेस में लगाने के लिए. ओके, आपको अगला आ रहा है टॉपिक मार्केट. क्या आ रहा है, मार्केट. अब ध्यान देना है, ये आपके दो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 8. दिख रहा है कुछ, मार्केट एंड मार्केट एनालिसिस. दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ है. समझना है डिफरेंस क्या है. मार्केट में आप देखते हो कि आपके बिजनेस का जो माल है वो कहाँ जाके बिकेगा. मार्केट कितने काइंड्स के होते हैं आपने पढ़ा होगा, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय बाजार. तो आपका जो माल है वो किन किन बाजारों में जाके बिकने वाला. आप सिंपल सी बात है, चूड़ी बनाएंगे तो इतना तो पता है कि चूड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय माल में ज़्यादा बिकने के चांसेस कम है कि नहीं है. आपका जो माल है किस बाजार तक जाके बिक सकता है हम ये देखेंगे, है ना. माल का जो आपका बाजार है वहां तक माल पहुंचाएगा कौन,
थोक व्यापारी पहुंचाएगा, फुटकर व्यापारी पहुंचाएगा, होलसेलर पहुंचाएगा या फिर रिटेलर पहुंचाएगा। ओके, ये चीज़ देखते हैं आप बाजार में। अब बात की जाए बाजार विश्लेषण की, तो इसमें आप देखते हो कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो आप माल बना रहे हो, उसका मांग, क्या देखते हैं हम, उसका मांग यानी डिमांड। डिमांड कितना है और कब तक रहेगा, डिमांड कितना है कब तक रहेगा। नीड, लोगों को आपके माल की आवश्यकता कब तक है और कब तक रहेगी, ये सब चीज़ें देखते हैं हम। आप एडवर्टीजमेंट कैसे करवाओगे, प्रचार कैसे हम करवाएंगे, ये सारी चीज़ें किस में आती है, मार्केट एनालिसिस में। आप विश्लेषण निकालते हैं कि माल का डिमांड कितना है, आगे डिमांड रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बात होगी कि माल बाजार, किस बाजार में माल बेचोगे, वो तो कहाँ, वो क्या होगा, बाजार, और बाजार के बारे में आप विश्लेषण करोगे, है कि नहीं है। तो बस एक टॉपिक ध्यान में समझ जाइएगा कि अगर बात की जाए कि बाजार तक माल कौन पहुंचाएगा और किस बाजार में माल बिकेगा, तो वो आएगा बाजार में। किस में आएगा, बाजार में, यानी मार्केट तक आपका माल कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और किस मार्केट में जाके आपका माल या आपका जो प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो किस में आएगा, मार्केट में। और बात कीजिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड की, नीड की, कस्टमर की, हो कि है कि नहीं है। आपके कस्टमर हो गए, डिमांड हो गया, नीड हो गया, ट्रेंड हो गया, फैशंस हो गया, स्टाइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, आपकी बाजार विश्लेषण में आएंगी, मांग आएंगी, आवश्यकता आएंगी, ठीक है। चलिए नंबर 6 आपका है स्थान यानी प्लेस। आपका स्थान मतलब क्या है, आपका बिजनेस किस स्थान पे रहेगा, आपका माल किस स्थान पे बिकेगा, है कि नहीं है। आपका प्लांट, आपका संयंत्र है, वो किस स्थान पे रहेगा, तो स्थान के बारे में आप कुछ सर्च करते हो, आप देखते हो। नंबर 7 है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। अब देखिए आपके बिजनेस में आप जो माल बना रहे हैं वो किन प्रोसेस से बनाएंगे, मैन्युफैक्चर आप किस प्रकार से करेंगे। आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत सारे काइंड्स की होती हैं। पहला होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। आपका क्लास जो 12th इस चैप्टर का सिलेबस नहीं है, बट समझ लेते कुछ है क्या। देखिए आपका वर्ड है लेबर इंटेंसिव, क्या आ रहा है यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव। सेकंड आपका आ रहा है कैपिटल इंटेंसिव, क्या आ रहा है, कैपिटल इंटेंसिव। इसको बोलते हैं श्रम, क्या बोलते हैं, जहां पे श्रम ज्यादा हो इसको बोलेंगे क्या, पूंजी। अब ध्यान देना है, आप कोई ऐसा माल बना रहे हैं जिस माल को बनाने के लिए आपको ज्यादा श्रम की नीड हो, ज्यादा बंदे चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव। जहां आपकी किसकी नीड हो रही है, श्रम की। और आप अगर कोई ऐसा माल बना रहे हो जहां पूंजी की आवश्यकता है, किसकी, पूंजी की, कैपिटल की, ज्यादा मशीन चाहिए, श्रमिक कम चाहिए, मशीन ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। तो आपको देखना है कि आपका माल इन दोनों में से किन प्रक्रियाओं से बनने वाला है। आपको ज्यादा पैसा लगाना है, आपको ज्यादा लेबर का यूज करना है कि नहीं है। आपका जो माल है वो किस तरीके से बनने वाला है, आप इसके बारे में सोचते हैं बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, एंटरप्राइज के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, उपक्रम की स्थापना से पहले। देखिए सारे टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश हर एक लैंग्वेज में मैं डील कर रही हूँ, दोनों लैंग्वेज में डील कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड या किसी बोर्ड में अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपका सिलेबस आ रहा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो के बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। एंड इस सारे टॉपिक को समझ जाइए, रट जाइए। आप लोग बोल तो रहे मैम वीडियोस पोस्ट कीजिए, लेट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट है। अगर वीडियो पोस्ट की जा रही है तो व्यूज तो ज़्यादा आ नहीं रहे, है कि नहीं है। तो आप लोगों को हेल्प करना है, जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए ही हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो हमारी पहुँचे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है क्या। अब चलिए बात की जाए एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू आपका जो है लाइव सेशन में मैं लेकर आऊँगी एग्जामिनेशन से पहले, ओके। बीएसटी का भी, एंटरप्रेन्योरशिप का भी, अकाउंट्स का सर लेकर आएंगे एंड इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू जाएंगे, एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस हो गया, बता दिया मैंने आपको। अगला आ रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी प्रोजेक्ट प्रतिवेदन। आपके बिजनेस में A to Z चीज़ें आपने उतार दी, ठीक है, आपने रिपोर्ट बना ली है, क्या वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी बिजनेस में आपके कितने कॉस्ट प्राइस लगेंगे, कितना लागत मूल्य, कितने बिक्री मूल्य लगेंगे, कितना मशीन है, कितने कच्चे माल हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे है, माल कौन पहुंचाएगा, सप्लाई कौन करेगा, है कि नहीं है, माल का मार्केट में माल कौन पहुंचाने वाला है, डिमांड कितना है, डिमांड है कि नहीं है, ये सब कुछ आपने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसको डीपली आगे हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन पूछता है कि हम उपक्रम की स्थापना से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे टॉपिक आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। चलिए देखिए है क्या। चलिए आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम। इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम, प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन। शायद ये आपका टॉपिक 3rd है,
शायद ये टॉपिक आपका क्या है, थर्ड है, सेकंड ये है। ओके चलिए, सेकंड टॉपिक क्या आपका आ रहा है, ध्यान देते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट। बुक में देख लीजिएगा चैप्टर टॉपिक कौन सा पहले आ रहा है, बात दिक्कत जहां तक मुझे याद है ये आपको पहले आता है। देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट यानी उपक्रम स्थापना की क्रियान्वयन, आपको देखना है। अब एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किसको बोलते हैं, हिंदी में कहाँ चलेंगे हम, क्रियान्वयन हम किसको बोलेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो वो क्या हो गया, प्लानिंग। क्या हो गया, प्लानिंग है। फ्यूचर में आपको कोई चीज करनी है, फ्यूचर में क्या करनी है, आपको कोई चीज करनी हो, क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। सिंपल सी बात है। नियोजन बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, नियोजन। आप अभी दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, अब अगर इसी चीज को आपने असल में कर दिया, सोचना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है, तो क्या बन जाएगा, एग्जीक्यूशन। क्या बन जाएगा, हिंदी क्या बोलेंगे इसको, क्रियान्वयन। क्या बोलेंगे, क्रियान्वयन। ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूशन बात की जा रही है, यानी अगर आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लानिंग यानी नियोजन। और जो आपने सोचा उसको आपने असल में कर दिया, तो क्या बोलेंगे उसको, एग्जीक्यूशन। आपने सोचा कि मैम पे इस वीडियो को लाइक करना है, अभी आप सोच रहे हो, आपने किया नहीं है, तो क्या हो गया, प्लानिंग, नियोजन बोलेंगे उसको। और अगर आपने लाइक मार दिया, लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हो गया, एग्जीक्यूशन। क्या हो गया, एग्जीक्यूशन। जो सोचा आपने उसको करना होता है असल में। तो अब ध्यान दीजिए, आपने सोच तो लिया कि बिजनेस ऐसा होगा, बिजनेस वैसा होगा। अब जब असल में हम बिजनेस को जब स्टैब्लिश करते हैं, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। पहले क्या है, अरेंजिंग द साइट, स्थान व्यवस्थित करना। अब आपका बिजनेस जहाँ पे स्टैब्लिश होने वाला है, उस स्थान को व्यवस्थित करते हैं। आप देखोगे कि जहाँ पे, जिस स्थान पे मेरा बिजनेस स्टैब्लिश होने वाला है, क्या उस स्थान पे पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वाटर सप्लाई है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, जिस साइट पे, जिस जगह पे आपका बिजनेस होने वाला, खुलने वाला है। सेकंड क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भवन का निर्माण करते हैं। आप अपनी बिल्डिंग, आपका जो बिजनेस है, आप उसके भवन का निर्माण करते हो, बनाते हो, बनाते नहीं बनवाते हो। ओके आपका नंबर थर्ड क्या बोले, सेटिंग अप मशीन एंड इक्विपमेंट्स, मशीन एवं यंत्र की स्थापना करते हैं। अब जो बिजनेस में आपको काम करने के लिए जितने मशीन चाहिए, जितने यंत्र चाहिए, ओके जो भी आपके मशीन्स और यंत्र है, यानी मशीन और इक्विपमेंट्स हैं, आप उसको लाकर अपने उस भवन में क्या करते हैं, रख देते हैं, आप उसको स्थान दे देते हैं ताकि काम आगे आपका बढ़े। अब अगला रहा है, देखिए इजी टॉपिक है, ट्रायल प्रोडक्शन, जांच उत्पादन। ये क्या होती है, व्हाट इज ट्रायल प्रोडक्शन। आप कभी जाते हैं किसी शॉप पे, मिठाई भी खरीदते हैं आप, तो पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, चखते हैं कि वो मिठाई टेस्टी है या नहीं। अगर टेस्टी लगा तो हम आगे और ऑर्डर देते हैं, भैया 2 किलो पैक कर दो, है कि नहीं। सेम बिजनेस में हम मान लेते हैं 40 करोड़ या 40 लाख माल बनने वाला है, 40 लाख माल बनने वाला है। अब एक ही साथ 40 लाख तो बोलेगा नहीं कि माल बना दो बिजनेसमैन, है कि नहीं है। तो माल बनने से पहले छोटे अमाउंट में, स्मॉल स्केल में बिजनेसमैन माल को बनाकर टेस्ट करता है। क्या करता है, टेस्ट करता है, यानी छोटे मात्रा में कम उत्पादन करता है और देखता है कि क्या उत्पादन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। उसको बोलते हैं क्या, जांच उत्पादन, ट्रायल प्रोडक्शन बोलते हैं। स्मॉल स्केल में ये करके टेस्ट की जाती है बिजनेस को। अब आपको अगले बोल रहा है पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। अब देखिए, अब आपको देखना है कि आपका माल बनने के बाद पैक कैसे होगा, पैक तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, मतलब क्या कि आपका जो माल है वो बाजार में कैसे जाएगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट, जो आपको दिया है टॉपिक यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, इसको कुछ समझते हैं। हिंदी क्या है, वितरण व्यवस्था। वितरण व्यवस्था कैसे होती है, पहला आपका माल बनाता है प्रोड्यूसर, कौन बनाएगा, उत्पादक। उत्पादक से बड़े पैमाने में माल कौन लेता है, उत्पादक तो माल बना दिया, इस उत्पादक से आपका जो माल है बड़े पैमाने पे कौन लेगा, होलसेलर। कौन लेता है, होलसेलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, थोक व्यापारी। क्या बोलेंगे, थोक व्यापारी। अब इस थोक व्यापारी से छोटे छोटे मात्रा में, स्मॉल स्केल में एक बंदा होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो माल खरीदते हैं, इनसे लेंगे। अब वहां से नहीं लेंगे, इनसे लेंगे स्मॉल स्केल में, तो क्या बोलेंगे उनको हम, रिटेलर। क्या बोलेंगे, रिटेलर। हिंदी क्या बोलते हैं, फुटकर व्यापारी। क्या बोलेंगे, फुटकर व्यापारी बोलेंगे, ठीक है। और फुटकर व्यापारी से माल कौन खरीदता है, आपका लास्ट में जाके कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
वितरण प्रणाली या वितरण व्यवस्था। आपको देखना है कि अब आप माल बिजनेस में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किसको माल दोगे। आप इनको दोगे, किस होलसेलर को माल देने वाले, किस थोक व्यापारी को माल देंगे, ठीक है, किस फुटकर व्यापारी को माल देंगे, आप ये सोचते हैं। यानी माल आपका जाके ग्राहक के पास किस तरीके से पहुंचने वाला है। चलिए आपका अगला टॉपिक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंट्री इनटू द मार्केट। अब लास्ट में आपका जो यहाँ पे कौन एंट्री करता है मार्केट में, आप और हम नहीं, प्रोडक्ट। यहाँ पे किसी बात की जा रही है, प्रोडक्ट की। लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाके क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। यानी उत्पाद जो आपका है बाजार में प्रवेश कर जाता है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं असल में एग्जीक्यूशन के टाइम। ओके, चलिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक उसको समझते हैं वो है क्या। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मैं डायरेक्ट क्लास से आपका वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी बच्चे बैठे हुए सामने एंड मैं क्लास भी ले रही हूँ और वीडियो भी शूट हो रही है, तो बच्चे थोड़ा सा हल्ला कर सकते हो तो आवाज़ आएगी, उसको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। चलिए एंड आप लोग प्लीज़ कृपया शांति बनाए रखें। कोई डाउट होगा वीडियो खत्म होते ही मैं आप लोगों से टाइम लूँगी, आपको जो डाउट होगा पूछ लेना। ओके, खासकर आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड बेंच, प्लीज कीप साइलेंट। चलिए देखते हैं क्या अगला आपको दिया है, इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम्स, प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन। अब देखिए बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले या स्टैब्लिश करते टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनसे कैसे निपटते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो पहला आपका है कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, यानी जोखिमों पर विचार। आपको पहले देखना होता है कि उस बिजनेस में जोखिम कितना है, बिजनेस में जोखिम कितना है, ठीक है, आपको जोखिम पे विचार करना पड़ता है। अब जोखिम भी दो प्रकार की दी गई है भैया, कितना है, 2 काइंड्स, फाइनेंशियल रिस्क एंड पर्सनल रिस्क। अब अगर बात की जाए पैसों की तो कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल नीड में जाएगा। यानी वित्तीय जोखिम मतलब क्या कि आपके पास पैसा घट गया, पैसों की दिक्कत हो गई, आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने सही नहीं किया, आपको जहाँ पैसा लगाना चाहिए था आपने वहाँ ना लगा के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया गलत जगह। यानी पैसों की सारी दिक्कत कहाँ जाएंगी, फाइनेंशियल रिस्क में जाती हैं, वित्तीय जोखिम में जाती हैं। अगर आपका पर्सनल रिस्क यानी व्यक्तिगत जोखिम भी होती है ना। अब बिजनेसमैन पे खुद पे कोई दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि बिजनेसमैन का खुद का डिसीजन सही नहीं हो सकता है कि बिजनेसमैन पे खुद प्रॉब्लम आ जाए, उसके घर किसी की डेथ हो जाए, उसके फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो, है कि नहीं है, वो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाए, तो पर्सनल रिस्क भी आती हैं। आपके वर्कर्स से कोई दिक्कत हो गई तो अगर बंदे पे किसी पर्सन पे रिस्क आएगा तो क्या बोलते हैं, पर्सनल रिस्क। किसी पर्सन के चलते आपके बिजनेस पे रिस्क आ रही है तो चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्या आपका कैरियर रिस्क। अब किसी भी बिजनेसमैन का सबसे पहला रिस्क होता है कैरियर रिस्क, कि उस बिजनेस से उसका कैरियर बनेगा या नहीं, उसको प्रॉफिट होगी या नहीं। हो सकता है कि जो पैसा लगा डूब जाए, हो सकता है कि प्रॉफिट मिले उसको, है कि नहीं है, तो एक रिस्क रहता है। आपका पूरा कैरियर ही रिस्क में जाता है, आपका बिजनेस आप खोलते हैं तो ओके। आपका पूरा जो आपका पेशेवर जोखिम, आप जो काम कर रहे हैं आपको लॉस देगा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद, है कि नहीं है, तो जोखिम होती है एक। अब अगला है रिवॉर्ड। अब देखिए इस जोखिम से बचने के लिए आपके जो बुक में है वो टॉपिक्स लगातार दे दिया है 1 2 3। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछ दिया था इसके पहले कि हाउ कैन वी अवॉइड द रिस्क, या पूछ देगा कि बिजनेस में किस चीज से हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आपका आता है रिवॉर्ड, किससे आता है, प्रतिफल से। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वापस आपको अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जोखिम से बच सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब क्या, बिजनेस में रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट, ओके। और भी रिवार्ड्स होते हैं, मोटिवेशन होती हैं, फेस वैल्यू होता है, गुडविल होता है, स्टेटस होता है, मेन क्या है आपका प्रॉफिट। प्रतिफल क्या है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट लाभ मिल रही है जोखिम से बच जाएंगे हम सारे, ठीक है। चलिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां चलते हैं, वो क्या है देखते हैं। वो आपका है, ये तो हो गया, वो और आपका फॉर्म्युलेटिंग द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस। अब देखिए बिजनेस में हम जनरल प्लान को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, यानी व्यवसाय में सामान्य योजना का निर्माण। हम सिंपल सी बात है, आपको इसमें ये जानना होता है ना कि व्यवसाय में आप किस किस योजनाओं को बनाते हैं, किन किन प्रकार की योजनाएं करते हैं। योजनाएं क्या होती हैं, दिमाग में सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब क्या है आपको योजना है, ओके। फ्यूचर के बारे में सोचना कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, उसको बोलते हैं प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए है क्या प्लान, प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन। अब आपके बिजनेस में आप एक नियोजन करते हैं उत्पाद का, किसका, उत्पाद का, प्रोडक्ट का। उत्पाद के बारे में 3 चीजें सोचते हैं आप, पहला क्वालिटी, दूसरा प्राइस, तीसरा डिजाइन। क्वालिटी, डिजाइन एंड प्राइस। अब देखिए इन 3 चीज के बारे में आपको नियोजन करना पड़ता है। सबसे पहले कि आपके, मैंने क्या बोला, नियोजन में क्या होता है भैया, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, क्या होना चाहिए।
अब आप सोचोगे कि आपके बिजनेस का जो आप जो माल बना रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो किस गुण का बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। पहली बात तो ये हो गया आपका। दूसरा कि आपका जो बिजनेस का जो माल बन रहा है उसका डिज़ाइन क्या होगा, और तीसरा क्या बोल रहा है आपका जो बिजनेस का माल है उसका प्राइस क्या होगा, मूल्य कितने प्राइस में आप इसको बेचने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें किस में आती हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग में आएंगी, उत्पाद नियोजन में आएंगी। मैं बता दूं आपको कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि उत्पाद नियोजन में निम्न में से कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। ये 3 ऑप्शन दे देगा और आपको चौथा दे देगा बिल्डिंग, ठीक है, या कुछ भी दे देगा, तो आप इसको मार देंगे। ये तीनों तो आती हैं, याद कर लेना क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आपको अगला आ रहा है सेकंड पॉइंट, प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। अब ध्यान दीजिए, वहां पे क्या था, उत्पाद नियोजन, यहाँ पे क्या, उत्पादन नियोजन। अब अगर बात की जाए माल कैसा होगा, माल कैसा होगा, माल का डिजाइन क्या होगा, माल कितने पे बेचोगे, तो क्या हो गया उत्पाद नियोजन। प्राइस क्या होगा माल का, माल का क्वालिटी क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। और बात कीजिए माल कैसे बनेगा, किस प्रकार से माल बनने वाला है, बनने के प्रोसेस को अगर आप प्लानिंग करोगे तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन नियोजन। माल किस प्रकार से बनेगा उस प्रक्रिया के बारे में नियोजन करेंगे तो कहाँ जाएगा, उत्पादन नियोजन में ये जाता है। ठीक है, क्या क्या आता है, प्लांट लोकेशन, आपका जो संयंत्र है उसका स्थल क्या होगा, किस जगह आपका संयंत्र रहेगा, है कि नहीं, उसका लोकेशन क्या होने वाला है, कहाँ पे आपका स्थापित होगा आपका संयंत्र। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिन्यास। अब इसके बारे में आप देखते हो प्लांट लेआउट में आपको डीपली आगे पढ़ना होगा। सिंपल सी बात है, आपका जो प्लांट है जिस जगह पे आप उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इससे होता है प्लांट लेआउट में चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब अगला आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम, यानी उत्पादन प्रणाली। क्या आ रहा है, उत्पादन प्रणाली, यानी अब क्या इसका मतलब बोलेंगे इसको हम कि आपके बिजनेस का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कैसा होने वाला है, माल किस तरीके से बनाने वाले। मैंने पहले बोला कि माल का मैन्युफैक्चरिंग करने के 2 प्रोसेस होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। एक जहाँ पे पूंजी ज़्यादा लगे, एक जहाँ पे श्रम ज़्यादा लगे। अब देखोगे कि आप किस प्रकार के उत्पादन करने वाले हैं, पूंजी वाला या फिर श्रम वाला। ठीक है, आपको अगला आ रहा है कॉस्ट प्लानिंग, लागत नियोजन। लागत नियोजन में आती है कि आपका माल कितने प्राइस में बनने वाला है। लागत किसको बोलते हैं, सीपी किसको बोलते हैं बच्चा, हाँ चलिए अच्छी बात है, याद है तो यही तो याद होगा आप लोगों को, बाकी तो सब भूल गए आप लोग, लागत ही याद है क्या बस। चलिए देखिए सीपी क्या है, माल कितने में बना, क्या बोलेंगे सीपी, और माल कितने में बेचेंगे वो क्या हो गया एसपी। क्या हो गया एसपी। आपको यहाँ पे देखना है कि आपका माल बनाने में कितना पैसा लग रहा है, कहाँ जाएगा, कॉस्ट प्लानिंग, लागत नियोजन में वो जाने वाला है। चलिए अब देखते हैं आगे है क्या आपका, ये तो हो गया हमारा, नहीं हुआ है। चलिए अब अगला है आपका फॉर्मुलेटिंग द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय में वही टॉपिक है, नंबर 4 है। थर्ड तो पढ़ लिया हमने, अब 4 चलते, 4 क्या है, थर्ड हमने यहाँ पे जो पढ़ा ना, थर्ड कॉस्ट प्लानिंग, थर्ड हमने भी पढ़ा अभी कॉस्ट प्लानिंग। और फोर्थ पढ़ते हैं क्या हमारा आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए आपके बिजनेस में आप कितना पैसा कहाँ लगाओगे, पैसा कौन आपके बिजनेस में आपको लाके देगा, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आप, कितना कैपिटल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब कुछ पैसों के बारे में प्लानिंग होगी तो कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वित्तीय योजना बोलेंगे उसको। ओके, यहाँ पे वित्तीय योजना भी बोल सकते हैं, वित्तीय नियोजन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। चलिए अब क्या क्या आते हैं वित्तीय नियोजन में देख लेते हैं। पहला है स्ट्रीम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाते हैं, आपके लगभग अनुमान लगाएंगे पहले बात कि आपको इस बिजनेस में कितनी पूंजी की आवश्यकता है, कितने पैसे चाहिए, ये होता है आपका पहला पॉइंट। सेकंड क्या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, पूंजी संरचना। आपको बीएससी में मैंने पढ़ाया हुआ था, याद है, कुछ नहीं याद है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अगर हम इसको इक्विटी को डेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी क्या बोलेंगे हिंदी में इसको हम पूंजी संरचना। कहाँ पे क्या, पूंजी संरचना इसको हम बोलेंगे। ओके, हम अगर इक्विटी को डिवाइड कर देते हैं किससे, डेट से, तो क्या बनता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में डीपली हमें आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे क्या हमें ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, संगठनात्मक नियोजन करते हैं। आप पूरे बिजनेस के लिए प्लानिंग करोगे, आप माल क्या है, माल कैसा है, बिजनेस कहाँ पे बनने वाला है, बिजनेस किस क्षेत्र में बनने वाला है, मैनेजमेंट कौन करने वाला है, कितने वर्कर्स चाहिए, सब कुछ पूरे संगठन के बारे में नियोजन करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम संगठनात्मक नियोजन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ही वाइड एरिया है ये। अब अगले मार्केट प्लानिंग, मैंने बताया मार्केट प्लानिंग में क्या आता है, 3 चीज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एंड प्रमोशंस। याद कर लीजिएगा कि क्या क्या आती हैं। देखिए
मार्केट प्लानिंग में क्या क्या सोचते हो आप? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण। अब माल आपका बेचने कौन वाला है? माल आपका बाजार में कौन यहाँ पे बेचने वाला है, आप ये सोचते हो। अब मैंने बोला कितने लोग बेचने वाले हैं भैया? थोक व्यापारी हैं और एक फुटकर व्यापारी हैं, होलसेलर हैं और रिटेलर हैं। आप इन दोनों में से किन को माल दोगे बेचने के लिए, है कि नहीं है? आप किन थोक व्यापारी को माल दोगे, किस फुटकर व्यापारी से होकर माल आपका जाने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं आप, ठीक है। कौन से एजेंट रहेगा जो आपका माल कस्टमर तक पहुंचाएगा। आप अगला बोल रहे हैं प्राइस यानी मूल्य, आपका माल कितने में बिकेगा, कितने में माल आपका बिकेगा, इसको क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं। और सेल्स प्रमोशंस, आपका माल कैसे प्रमोट होने वाला है। विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन मतलब क्या आती है, ध्यान दीजिए। सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन में चीज़ें आती हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार आएगा, प्रमोशन, ओके। आपका आता है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, व्यक्तिगत वितरण आता है आपका, और आपका आता है सेल्स प्रमोशन, सिंपल सी बात है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं किसमें? सेल्स प्रमोशंस में आती हैं। याद रखो, एडवर्टीजमेंट आएगा, डायरेक्ट सेलिंग आएगा, प्रमोशन आएगा, और क्या आएगा आपका, जिसमें कूपन आते हैं, नेम मैं भूल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सेल्स प्रमोशंस में। बस यहाँ पे आपको समझना है कि आपका जो माल है आप उसको प्रचार प्रसार कैसे करवाएंगे, उसका हम प्रचार कैसे करवाएंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करवाएंगे, लोगों तक वो बिके, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, कूपन्स निकालेंगे, है कि नहीं, ऑफर्स निकालेंगे, प्रचार करवाएंगे, पेपर में आएगा, न्यूज़ में आएगा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी सेल्स प्रमोशंस में आती हैं, विक्रय संवर्धन में आती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को होना नहीं चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए सारे टॉपिक सबको याद करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? याद करने वाले हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं लाइव लेकर आई एमसीक्यू तो आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। अगर आंसर नहीं आया राइट तो फिर अगला एमसीक्यू नहीं आ पाएगा, तो ध्यान से पढ़िए, ओके। एक तरीके से जो लाइव सेशन में लेने वाला हूँ आप लोगों का टेस्ट ही होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का वो टेस्ट होगा। बीएचयू मैंने पढ़ाया नहीं पूरा चैप्टर, बट एंटरप्रेन्योरशिप का फुल में फुल मार्क्स आना चाहिए। जितना मैं अब एमसीक्यूज लेकर आऊँगी अप्रॉक्स 90% आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या। अब देखिए आपको देना है यहाँ पे बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए आपके बिजनेस में आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर, आपका ढांचा तैयार करते हैं। आपका व्यवसाय कैसे होने वाला है, क्या करने वाले हैं, ढांचा तैयार करते हैं आप, ठीक है। देखिए है क्या, पहला आपको दिया है संगठन संरचना का निर्माण कैसे करते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग, उपक्रम का वैधानिक संगठन। अब ध्यान दीजिए आपके बिजनेस में आप अपने बिजनेस का वैधानिक संगठन मतलब क्या होता है कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, लाइसेंस कहाँ से करवाएंगे, ओके। बिजनेस में आपको लोन लेने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करनी पड़ती है, मोहर लगानी पड़ती है। तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, आपको उनको पूरा करना पड़ता है। सरकार द्वारा बनाए गए सारे नियम को पालन करना पड़ता है। इसे ढांचा तैयार करनी पड़ती है आपको सिंपल से पता है कंपनी है, इतना टैक्स देंगे हम, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, सरकार इतना पैसा लेगा, इतना सरकार से पैसा हम ले सकते हैं लोन लेकर। ये सारी चीज़ें क्या होता है आपका एक ढांचा तैयार करते हैं आप। चलिए अगला बोला आपका असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। अब आवश्यक जो संसाधन हैं आप उनको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये किस में आएगी, आपका संगठन संरचना में आती है। चलिए अब देखिए है क्या, कलेक्टिंग द फाइनेंसेस। अब बिजनेस में आप पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा को कलेक्ट करते हैं। बिजनेस में पास पैसा लगाने के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, है कि नहीं है। कहाँ जाएगी ये, वित्त व्यवस्था में जाएगी, बात नहीं। चलिए फर्स्ट है, अब देखिए आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए किन किन चीज़ों को, किन किन जगहों से आप लोन ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। पहला क्या आपका लोन्स एडवांस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात तो आपको राज्य सरकार लोन देगी। दूसरा क्या है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बहुत सारे राज्य के वित्त निगम आते हैं, आपको लोन देते हैं, आपको पैसा देते हैं बिजनेस में लगाने के लिए। अगला क्या है राष्ट्रीय बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। अगला क्या है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लघु उद्योग विकास निगम। ये जो है ये छोटे उद्योग को पैसा देती है बिजनेस में लगाने के लिए ताकि उनका उद्योग क्या करे, सफल उद्योग बन सके। ये चारों रट लेना है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ वीवीआई टॉपिक है तो उसको रट लीजिएगा दिमाग में। ये चारों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद कर लीजिएगा। 4 टॉपिक्स हैं, कहाँ से आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पैसा लेकर आते हैं। बिजनेस में वित्त की व्यवस्था हम कहाँ कहाँ से करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हमारा पढ़ना है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रारंभ। अब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं हम तो आपको देखना है कि क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विस्तार। अब देखिए वर्ड आ रहा है, व्हाट इज एक्सपेंशन, हाँ क्या होता है एक्सपेंशन। अब ध्यान दो, मैं बात करूं कि आपके बिजनेस का बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, बहुत गुडविल फैल गई है, बहुत वैल्यू हो गया है, एक नाम हो गया कि चलो ये बिजनेस बहुत बड़ा है।
तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलेंगे? ग्रोथ, विकास हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। बट अगर मैं बोला कि इस बिजनेस के ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, शाखाएं बढ़ रही हैं, अगर शाखाएं बढ़ती हैं, ब्रांचेस बढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो बिजनेस का विस्तार कैसे होता है, क्या क्या करते हैं? तो बिजनेस के विस्तार के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको? पहला है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। पहले हम देखेंगे कि रिस्क को कैसे कम करें, जोखिम को कम करेंगे तभी तो ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं हमने। आपका सेकंड क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ कैपिटल की, जैसे क्लास खत्म होने का टाइम होता है बच्चे हल्ला करने लगते हैं। चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ कैपिटल, विकास पूंजी की आवश्यकता। अब देखिए एक वर्ड आ रहा है ग्रोथ कैपिटल, क्या आ रहा है यहाँ पे वर्ड? ग्रोथ कैपिटल, विकास पूंजी। ये क्या होता है? पूंजी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला आपको होता है सीड कैपिटल। क्या होती है? सीड कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं बीज पूंजी। क्या बोलेंगे इसको हम? बीज पूंजी। और दूसरा होता है ग्रोथ कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं विकास पूंजी। अभी है क्या? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम? सीड कैपिटल, बीज डालते हैं हम ताकि पेड़ बढ़े। वही बात है, बिजनेस में अगर हम पैसा शुरू लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? हम सीड कैपिटल बोलेंगे। अब पैसा लगाने के बाद बीच में पैसा चाहिए होता है आपको ग्रोथ के लिए। पैसा एक बार लग गया तो क्या बार बार नहीं लगेगा क्या? तो एक बार पैसा लगने के बाद आपको बार बार पैसों की नीड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ कैपिटल। अब बार बार पैसा लगाते हैं विकास के लिए, क्या बोलेंगे उसको? हम ग्रोथ कैपिटल बोलेंगे। मैं सारे टॉपिक को आपको इजी वर्ड में इसलिए बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, है कि नहीं? हार्ड वर्ड्स अगर ले चलेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना? जो बिजनेस के प्री स्टार्टअप कैपिटल को बोलेंगे सीड कैपिटल, एंड पोस्ट स्टार्टअप कैपिटल को बोलते हैं हम क्या? ग्रोथ कैपिटल। क्या समझ में आएगा इससे? समझ आओ भैया कि प्री स्टार्टअप मतलब क्या होता है? पहले जो बिजनेस में सबसे पहले लगाते हैं तो क्या बोलेंगे? सीड कैपिटल। और शुरू होने के बाद लगाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? पोस्ट कैपिटल, जिसको बोलते हैं क्या? हम ग्रोथ कैपिटल बोलते हैं, है कि नहीं है? वर्डिंग हार्ड नहीं जाना है आपको, वर्डिंग इजी टॉपिक पकड़ना है ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स हमारा आ जाए। चलिए, आपको देखिए पहला बोल रहा है रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ कैपिटल हो गया, प्राइस पॉलिसी, मूल्य नीति। हम आपको नीति बताना पड़ता है कि आप किन किन नीति, आप जैसे मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला जिसमें आप माल बहुत महंगा बेच रहे, कोई खरीदेगा क्या? आपको देखना है कि आप कुछ ऐसा प्राइस बेचो, ऐसा प्राइस रखो अपने प्रोडक्ट का कि सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकें, कस्टमर उसको खरीदें। ठीक है, तो आपको मूल्य नीति बनानी पड़ती है ताकि हम मूल्य कम करें और कस्टमर ज़्यादा हैं। अब अगला है इफेक्टिव मैनेजमेंट टैलेंट, प्रभावी प्रबंध योग्यता। अब आपको बिजनेस में अच्छा खासा प्रबंध करना है, ढंग का प्रबंध आपकी होनी चाहिए, आपके पास योग्यता हो कि आप बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा खासा कर सको। आपको अगला आ रहा है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, बहुत जरूरी है ये। अब देखिए विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, अंतर क्या होता है? एडवर्टाइजिंग में होता है प्रचार करवाना, आपने पोस्टर छपवा दिया है, बैनर बनवा दिया, वो क्या है? एडवर्टाइजिंग। और सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? कूपन लाया आपने, है कि नहीं है? डिस्काउंट्स ला रहे हैं आप, ठीक है, ये होता है सेल्स प्रमोशन। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, प्रचार प्रसार करवाना पड़ता है ताकि आपका क्या हो? कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे और कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो कि ये भी माल कोई नया बिजनेस में आया है। ठीक है, आप किसी भी माल के बारे में कब जानते हैं? जब प्रचार देखते हो, आप उसका एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, तो प्रचार करवाना पड़ता है आपको। अगला आपका बोल रहा है प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंशन कंट्रोल। अब देखिए दो चीज़ें बोली है, 6 टॉपिक में ध्यान से समझना है। प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल अगर समझेंगे तो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे सारे वीडियोस के जो व्यूज़ हैं आप देखोगे स्टार्टिंग बहुत ही कम होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आती है व्यूज़ बढ़ने लगती हैं। क्यों? एग्जामिनेशन से पहले बच्चे लगते हैं पढ़ने के लिए। आपको वैसा नहीं करना है, अभी से पढ़ते रहिए ताकि एग्जामिनेशन तक पढ़ने की नीड नहीं पड़े, बस रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, 2 वर्ड आ रहा है आपका प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंशन एक्सपेंस। 2 वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रॉफिट एंड एक्सपेंस। अब ध्यान दीजिए, आपके बिजनेस में आप कुछ काम करते हो तो किस मोटिव से काम करते हो? प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट क्या करे? बढ़े। और आप ये सोचते हो कि आपके बिजनेस में एक्सपेंस क्या हो? कम हो, यानी जो लाभ है वो बढ़े और जो खर्च कर रहे हो आप, क्या बोलेंगे एक्सपेंस को हिंदी में? व्यय। जो व्यय है आप चाहते हो उसको आप घटाओ, यानी जब खर्च कर रहे हो वो कम हो और प्रॉफिट क्या जो मिल रही है वो ज़्यादा मिले। तो अब इसके बारे में मैनेजमेंट करते हैं कि हम क्या किया जाए भैया कि प्रॉफिट ज़्यादा मिले और बिजनेस में खर्च क्या हो? कम हो जाए। अब अगला है इनोवेटिव एटीट्यूड में होता है कुछ नया करना होता है आपको बिजनेस में कुछ नयापन करना होता है ताकि कस्टमर क्या रहे हैं आपके बिजनेस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिन्यास, आपका बिजनेस का प्लांट कहाँ पे होगा, लोकेशन क्या होगा प्लांट का, जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये सब आती है प्लांट लेआउट में आती हैं। अगला प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं उस जगह पे जहाँ पैसों की नीड ज़्यादा नहीं होती है, इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, अधिक पूंजी लगा देते हैं, इसको कम करना होता है आपको। अब ऐसा मत करो कि जहाँ पे 2 लाख की नीड है आप 4 लाख फेंक कर आ गए, ठीक है, ये कम करना हमें। अगला है पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड रिलेशंस। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध अच्छा है तो माल बिकने की संभावना ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है, आप लोग पहचानेंगे कि शर्मा जी का माल है, खरीदते हैं, शर्मा जी अच्छे पर्सन है, तो क्या होती है इससे, अगर आपका संबंध अच्छा है लोगों से तो लोग आपका माल टेस्ट करेंगे एक बार जरूर, खरीद के देखेंगे, ठीक है। तो संबंध अच्छा होना चाहिए बिजनेस को एक्सपेंस करने के लिए। आप अगला बोल रहे हैं यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ सोशल गोल्स, यानी सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करनी पड़ती है, यानी समाज को आप रोजगार दोगे, ऐसा माल बनाओगे जिसमें समाज के लिए क्या हो, अच्छा हो, समाज को आप नॉलेज दोगे अपने माल की हेल्प से, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, समाज की चाहत की पूर्ति करोगे, सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा करना होता आपको है। आप अगला क्या बोल रहे हैं, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो प्लान नहीं किए गए हैं उनको कम करना है। अब होता है कभी कभी जैसे आप और हम, आपके पास 500 रुपीज़ है, ठीक है, आप सोचते हो कि चलो आज कहीं घूमने जाते हैं, 200 में घूम कर आ जाएंगे, पॉकेट में 500 रखा है आपने, तो क्या होता है, उड़ जाता है सारा पैसा। आपने प्लानिंग की 200 की, उड़ कितना गया 500, तो 300 क्या बोलेंगे, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, जो आपने प्लानिंग नहीं की थी फिर भी उतना खर्चा हो गया, तो इसको कम करना होता है आपके बिजनेस में। चलिए आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आने वाला है आपका चैलेंजेज फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी द्वारा किन किन समस्याओं, किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है किसी उद्यमी को, ये जानना है आपको। देखिए ये स्टेज लिखे गए हैं, स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फाइनल। अब आपको देखना है कि किन किन स्टेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान दो, याद कर लेना है इसको। पहला जो स्टेज है प्रथम अवस्था, इसमें आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, क्रिएशन ऑफ मार्केट, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, ओके, इसको हम बोलेंगे हिंदी में नए बाजार का सृजन, नए बाजार का सृजन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये टॉपिक भूलना नहीं है, ये किस में आएंगी, फर्स्ट स्टेज में आने वाली हैं। आपको जो बात कीजिए सेकंड स्टेज की, इसमें आती है ऑर्गेनाइजिंग, क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, क्या आती है, संगठन, लिख लीजिएगा इसको और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको जो थर्ड आ रहा है तृतीय अवस्था, इसमें आपका आता है वेंचर कैपिटल, क्या आता है, वेंचर कैपिटल, हिंदी बोलते हैं साहसी पूंजी। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि साहसी पूंजी किस चरण के अंतर्गत आती है, तो क्या मारेंगे, तीसरे चरण के अंतर्गत आती है। नंबर चौथा है, इसमें आपका आता है, लिख लीजिएगा, न्यू प्रोडक्ट, क्या आता है, न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पाद, ठीक है। आपका जो नंबर फिफ्थ है, इसमें आती है सक्सेस और फेल्यूर, सक्सेस और फेल्यूर, इसको क्या बोलेंगे, सफलता एवं सफलता एवं असफलता, ठीक है। होप की राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को, या फिर मैं प्रोनाउंस कर रही हूं, सुन के भी आप लोग उतार लेंगे। तो लास्ट है फाइनल स्टेज, इसमें आपको आता है डिवीजन ऑफ वर्क, क्या आता है, आप लोग उतार लिए, चलिए, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा। कोई दिक्कत, ये चीजें याद कर लेनी है कि कौन सी चीजें किन स्टेज में आती हैं। अगर पूछ दे कि क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट कहाँ आएगा, नए बाजार का सृजन कहाँ आता है भैया, तो पहले स्टेज में, यानी पहली दिक्कत होती है नए बाजार को बनाने में। अब कोई नया बिजनेस है, उसको नए बाजार को ढूंढना पड़ता है, अपना बाजार में स्पेस ढूंढना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, इसमें दिक्कत होती है। आपका सेकंड स्टेज ऑर्गेनाइजिंग, अब व्यवसाय है, सब कुछ संगठित करने में दिक्कत होती है, तो कहाँ आएगी, सेकंड में। अब एक उद्यमी को दिक्कत होती है साहसिक पूंजी लाने में, पैसा लगाने में, व्यवसाय में दिक्कत होती है, तो कहाँ जाएगा, नंबर तृतीय में। और चौथा में क्या आएगा, नया
प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं, कोई नए उत्पाद को बनाते हैं, दिक्कतें आती हैं। अब चांसेस है कि नया उत्पाद आपका बिके और चांसेस है कि नया उत्पाद आपका नहीं बिके, दिक्कत हो सकती है। आपको जो 5वां चरण बोल रहा है सक्सेस और फेल्यूर, या तो आप सक्सेस करेंगे या तो आप फेल करेंगे, इसकी रिस्क रहती है, डर बनी रहती है। तो क्या वो कहा जाता है 5वें चरण में डर। ठीक है, अब अगला है फाइनल स्टेज, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य को बांटने में दिक्कत होती है, इतने सारे बिजनेस में कार्य होते हैं, उसको आपको बांटना पड़ता है, तो कार्य को बांटने में दिक्कतें होती हैं। कहाँ जाएगा वो? फाइनल स्टेज में जाएगा। होप कि सारे स्टेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर राइटिंग्स मुझे नहीं आया तो मैंने सारे टॉपिक्स को प्रोनाउंस किया है तो आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ। यहाँ से आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक पोर्शन है, आपको 2 पार्ट्स में बांटे गए, एंटरप्रेन्योरशिप को 2 या 3 पार्ट्स में बांटे गए होंगे। तो यहाँ से आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। 6 चैप्टर थे, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 आपको पढ़ा दिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बट उससे पहले गाइस प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के चलते ही यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो का हेल्प लें, है ना। तो व्यूज़ अगर आएंगे तो हमें क्या मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगी, है कि नहीं है। बस हमारी तरफ से फुल कोशिश है आप लोगों तक पहुंचाने के सारे चैप्टर्स। अगर मैं चाहूँ तो बीएसटी में चैप्टर्स पोस्ट करती पहले, बट मैंने देखा कि यूट्यूब पे बीएसटी की वीडियोस मिल रही हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस कहीं मिल ही नहीं रही हैं। तो मैं ये लेकर टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बस हेल्प चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सब पता है क्या करना है आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।